हमने ये जमा और मनफी के तरीके सीखे हैं ना। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। आज हम आपको ज़र्ब के तरीके पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं और ज़र्ब 4 लिखते हैं, कोई इसको हल कर सकता है क्या? आप बोलिए। शाबाश। 2 चौक 8। मतलब आपने क्या किए, 2 का पहाड़ा चौक तक पढ़े या 4 का पहाड़ा दूनी तक पढ़े। 2 चौक 8, 4 दूनी 8, मतलब 2 को 4 से ज़र्ब दिए। क्या दिया आपने? अब हम आपको एक नया खेल समझाते हैं जमा मनफी का। देखिए, क्या 2 के सामने कोई जमा या मनफी की अलामत थी? तो हमने आपको कहा कि जिस अदद के सामने जमा या मनफी की अलामत नहीं होती तो भी वो अदद जमा का समझा जाता है। तो ये 2 जमा का अदद है, ये 4 भी जमा का अदद है, मतलब ये भी मुस्बत नंबर है, मुस्बत अदद है, मुस्बत अदद है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो 4 दूनी 8। आप बैठिए बेटा। प्यारे बच्चों, अगर किसी ने कहा कि मनफी 2 को मनफी 4 से ज़र्ब कीजिए, ध्यान से देखिएगा। शाबाश। मनफी 6। शाबाश, बैठिए। मनफी 6, बहुत अच्छे। और 2 चौक 8 और ओके, बस खत्म बात। कोई मनफी 6 कह रहा है, कोई 2 चौक 8 है। आपको समझाते हैं। आपको नहीं सीखे तरीके आपने आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं में आपके रियाजी के उस्ताद ने शायद ये नहीं पढ़ाए होंगे, क्योंकि एक बच्चे को नहीं आएगा, 2 को नहीं आएगा। अगर लॉकडाउन और कोरोना को आपने बहाना बनाए तो 4 को नहीं आएगा। 60 के 60 बच्चों को कैसे नहीं आ सकता है ना? अब हम आपको समझाते हैं। आप 8वीं क्लास में आए, ध्यान दीजिए। आइंदा 9th 10th में आपको काम में आएगा ये। अगर ऐसा ज़र्ब देने को ये कहा गया तो 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़िए। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक। प्यारे बच्चे, आप सीधा बैठिए। तमाम बच्चों का ध्यान, वो तवज्जो यहाँ पर। कुबड़ों की तरह, कमजोरों की तरह, बीमारों की तरह नहीं बैठना है आपको क्लास में। और बराए मेहरबानी कोई भी बच्चा आपस में एक दूसरे के साथ में धक्का बुक्की, इधर सरको उधर सरको नहीं करेगा। सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। कुछ पूछना है, खड़े रहकर पूछिए। कोई तकलीफ है, परेशानी, हमको बोलिए, मगर ध्यान आपका यहाँ रखिए। तो 2 चौक 8 कीजिए आप। अब अगर याद रखिए, 2 मनफी की अलामतें और दोनों के दरमियान जब ज़र्ब हो रही तो वो दोनों मनफी शहीद हो जाएंगे। लड़ते लड़ते दोनों की तलवारें टूट गई तो ये बेचारा गरीब जो है ये जमा का 8 आ जाएगा। अब 8 को ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या +8 मुस्बत 8 भी लिख सकते हैं, जमा। बैठिए आप। ओके, इधर ध्यान दीजिए। अब यहां पर देखिए, अगर हम सिर्फ ऐसा लिखते हैं या फिर उसी एक और तरीके से लिखते हैं, 2 को मुस्बत और 4 को मनफी। थोड़ी देर पहले, इसके पहले के लेसन में हमने आपको पढ़ा, इसके पहले के सबक में हमने आपको पढ़ा है कि 2 मनफी आते हैं, उनकी जमा करते हैं ना, और एक जमा एक मनफी आते तफरीक करते हैं। वो सब जमा मनफी के रूल है। प्यारे बच्चों, आपका घर और आपका स्कूल दोनों के रूल्स अलग अलग है। घर में आप ऊंची आवाज से बात कर लेते हैं, स्कूल में कर सकते हैं? हालांकि दोनों जगह नहीं करना चाहिए, लेकिन वहां कोई रूल ही नहीं है, वहां कोई टोकने वाला नहीं होगा। यहाँ रोकने टोकने वाले हैं। तो वैसे ही जमा मनफी के रूल अलग है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल अलग है, और यहाँ डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन के, ज़र्ब तकसीम के रूल अलग है। इधर ध्यान दीजिए, हम आपको समझाते हैं। सब बच्चे गौर से देखिए बोर्ड पर। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। अगर 2 अदाद की आप ज़र्ब कर रहे, दोनों मुस्बत है तो जवाब भी मुस्बत। अगर 2 अदाद की आप ज़र्ब कर रहे और दोनों मनफी के हैं तो जवाब मुस्बत। मतलब जवाब मुस्बत कब आएगा? सर, जब दोनों की ज़र्ब कर रहे हैं और दोनों भी जमा है तो भी मुस्बत, दोनों मनफी है। किस किस को याद हो गया? भूलेंगे नहीं। लेकिन सर, अगर 2 अदाद की ज़र्ब कर रहे, 2 चौक 8, यहाँ भी 2 चौक 8। अब सवाल पैदा होता है कि जमा लगाए या मनफी लगाए। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आपका ध्यान यहाँ नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जमा लगाए या मनफी लगाए। मनफी। सुनिए, अगर आप 2 अदाद की ज़र्ब कर रहे हैं, दोनों जमा के हैं तो जवाब जमा, दोनों मनफी है तो भी जवाब जमा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक मनफी आ गया अदद, देखिए यहाँ छोटा बड़ा अदद नहीं है, बड़े अदद की अलामत नहीं रहती यहाँ ज़र्ब में। दोनों में से कोई भी एक अगर मनफी आ गया तो जवाब में हमेशा मनफी आएगा। बोलिए, यहाँ क्या लगा है अलामत? यहाँ पे मनफी क्यों लगाए? कोई भी एक बोलिए, हमें जो भी आपको समझा। हाँ बेटा, बोलिए आप। सर, दोनों तरफ मनफी नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ। बहुत अच्छे बेटा।
अगर दो अदाद की जर्ब कर रहे हैं और दोनों में से एक तरफ मनफी है कोई भी अदद में, तो जवाब डायरेक्ट। एक सवाल आपको टेस्टिंग के लिए देते हैं, देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों को यह सवाल का जवाब सही आता है। -3 जबानी बोर्ड पर देखना है, जवाब किसी को नहीं देना है, जिसको हम बोलेंगे जवाब वही देंगे, पूछेंगे तो हाथ उठाइए सिर्फ, इसका जवाब किसको आता है। हाँ 1 मिनट बोलिए बेटा आप। जर्ब हो रही, जर्ब 3 का पढ़ा चौक तक पढ़ रहे हैं हम, जर्ब कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे, -12। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सीख चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप ये सीख चुके हैं, बहुत अच्छे, शाबाश। एक और टेस्टिंग कर लेते हैं। -3 जर्ब -4, बहुत सोचकर जवाब दीजिए। दो आदाद की जर्ब कर रहे, दोनों मनफी के। हाँ बेटा जर्ब कर रहे, जर्ब जमा के 12, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो इसीलिए बनाया हमने, अगर आपको यहाँ नहीं समझाए तो आप घर पर जाकर इस वीडियो को रिवर्स करके पीछे लेकर देख सकते हैं। वीडियो यहाँ पर शाइनिंग करने के लिए, लाइक्स मिलने के लिए नहीं बनाया जा रहा। आप काय के लिए बनाया जा रहा कि आप अगर क्लास में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको क्लास में नहीं समझा, सर चले गए, पीरियड हो गया, दूसरे टीचर आ गए, लेक्चर हो गया, दूसरी तारीख आ गई, वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, इसलिए आपके लिए बनाया जा रहा है। लाइक्स के लिए, कोई टिकटॉक स्टार बनने के लिए बनाया नहीं जा रहा। ओके, जो हम सवाल आज होमवर्क देंगे तमाम बच्चों को घर पर वो होमवर्क खुद से करना है, चाहे वो गलत आए मगर करना खुद से। ठीक है बेटा।